विवेकानंद की एक लोकप्रिय बचपन की कहानी। नरेन और उसके सभी मित्र एक बगीचे में खेलते थे। नरेन सभी लड़कों में सबसे होशियार था, जिसे उसके सभी दोस्त नेता मानते थे। वे बगीचे की अलग-अलग शाखाओं पर कूदते और खेलते थे। बगीचे के मालिक उन्हें खेलते देख चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर कोई पेड़ से गिर गया तो उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए बगीचे के मालिक ने लड़कों से पूछा जाने के लिए। वे वहां से चले गए, लेकिन अगले दिन वे उस बगीचे में आ गए और फिर से खेलने लगे। माली की बात नहीं मानता और माली लड़कों को बगीचे से दूर रखने की योजना बनाता है। वह बगीचे में जाता है और लड़कों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि इस बगीचे के सभी पेड़ों में एक भयानक राक्षस रहता है। यदि वह इस पेड़ पर कूद जाता है, तो दैत्य क्रोधित होकर उन्हें डरा देगा। यह सुनकर सभी लड़के डर गए। लेकिन नरेन डरे नहीं और बाग के मालिक से पूछने लगे कि दैत्य का हाल कैसा है। तब मलिक ने कहा कि राक्षस बहुत भयानक था और उसकी हथेली खजूर के पेड़ जितनी लंबी थी। यह सुनकर नरेन को उत्सुकता हुई और सारे लड़के नरेन सहित फिर सब उस बगीचे को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। नरेन घर जाता है और सोचता है कि एक बार उसने एक राक्षस को देखा। इसलिए वह रात को चुपचाप अकेले उस बगीचे में चला गया और राक्षस को देखने के लिए एक पेड़ पर बैठ गया। लेकिन जब सुबह हुई तो उस बगीचे में कोई राक्षस नहीं आया। दूसरी ओर मैं सुबह सुबह नरेन के घर गया। जब मैंने उसे अपने कमरे में नहीं पाया। उसे ढूंढते ढूंढते सब उस बाग में मौजूद है। बाग का मालिक भी दौड़ा दौड़ा उस मंत्र पर आ जाता है। तब सभी नरेन से पूछते हैं कि वह रात में बगीचे में क्यों आया। नरेन कहता है कि वह बगीचे में राक्षस को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया।